किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा सुल्तानपुर के लंबुआ विधानसभा से। लंबुआ विधानसभा में दोपाप एक धाम है। कहा जाता है कि जब भगवान राम ने रावण का वध किया था तो उस समय उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। जब भगवान राम अयोध्या गए थे तो उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। उस समय उन्होंने अपने ऋषि वशिष्ठ से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब उन्होंने उनको बताया कि वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने ब्रह्म की हत्या की है। तब उन्होंने कहा कि हम इस पाप को कैसे धो सकते हैं। उन्होंने कहा क्या मैं सरयू नदी के किनारे और सरयू नदी में डुबकी लगा के अपने पाप को धो लूं। तब उन्होंने कहा नहीं, आपको गोमती नदी में स्नान करना होगा। उसके बाद भगवान राम गोमती नदी में उन्होंने स्नान किया, जिसके बाद यहाँ पर गोपाप धाम नाम पड़ा। हमारे साथ आज जुड़ेगी लंबुआ विधानसभा की जनता, उसके अलावा सपा, बीजेपी, बसपा, कांग्रेस के प्रतिनिधि। सपा से परमात्मा यादव, बीजेपी से सुशील त्रिपाठी, बसपा से प्रमोद सिंह और कांग्रेस से विनय विक्रम सिंह जी। सबसे पहला सवाल रहेगा सपा से परमात्मा यादव जी का। परमात्मा यादव जी, विधायक साहब हैं संतोष पांडे जी। कल मैं उनका शपथ पद देख रहा था 2012 का। उन्होंने बताया था कि उस समय उनके पास एक मोटरसाइकिल थी कावासाकी KA100। उसके अलावा एक उन्हें ससुराल पक्ष से मिली थी जो सफारी थी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। लेकिन 4.25 साल के कार्यकाल में लंबुआ विधानसभा का विकास हुआ या नहीं ये तो जनता बताएगी, लेकिन विधायक साहब का विकास हो गया। देखिए, जहां तक रहा विधायक जी का सवाल, माननीय विधायक जी के पास जब वो चुनाव मैदान में आए तो उनके पास 3 सफारी थी। 3 लोगों ने अपने अपने नाम खरीदकर विधायक जी को दिया था। और माननीय विधायक जी कुछ पहले से ही, जब पिछले कार्यकाल में वो विधायक प्रतिनिधि थे, तब उन्होंने कुछ लखनऊ में रुककर कुछ प्रॉपर्टी का काम किया था, जहां से उन्होंने कुछ अपनी संपत्ति बनाई थी। उसी के माध्यम से उन्होंने अपनी गाड़ी खरीदी है और उनका आवास है, सब कुछ है। पहले भी उनके पास जो है कावासाकी मोटरसाइकिल तो सही है, लेकिन उनके पास उनके पैतृक संपत्ति इतनी थी कि उनके दादा बाबा भट्टा वगैरह कारोबार, तमाम ऐसी चीजें उनके पास थी कि जो धन अर्जन करने का तमाम स्रोत उनके पास था भट्टे के माध्यम से। इलाके का कितना विकास हुआ? इलाके में जहां तक विकास की बात थी, हमने 500 इंडिया मार्का नल और कम से कम हाई मार्च लाइट जो है 50 और सड़कों के माध्यम से तमाम ऐसे काम किए। लगभग 217 सड़कें नई बनी हैं जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र गांव योजना से हमने बनाई है। और कुछ नई सड़कें जो माननीय मुख्यमंत्री त्वरित योजना से स्वीकृत हुई हैं, कुछ अभी स्वीकृत होना बाकी हैं जो जल्द ही आ जाएंगी। 9 सड़कें हैं। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो माननीय विधायक जी ने सड़कों के माध्यम से, चाहे ITI कॉलेज हो, चाहे फायर स्टेशन हो, चाहे तहसील भवन का निर्माण हो, चाहे गोमती पे पापर और धोपाप का पुल हो, जो विकास कार्य रुके थे माननीय विधायक जी ने उसको तेजी से कराने का काम किया है। चलिए अब मैं बताता हूं विधायक साहब का रिपोर्ट कार्ड क्या रहा है पिछले 4.25 साल का। उन्होंने जो वादे किए थे 2012 के विधानसभा चुनाव में, पहला था कि कैनाई फीडर लंबुआ और किन्नीपुर शिवगढ़ तार हैं, जो जर्जर अवस्था में जो तार हैं, उन तारों को बदलवाने का वादा किया था। वो वादा पूरा नहीं हुआ। दूसरा था कि जो सुदूर ग्रामीण इलाके हैं यहाँ के, वहां से बसों का संचालन कराने का जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हुआ। कामतागंज, दोमुहा, रामपुर सहित 13 ऐसे प्रमुख बाजार हैं इस इलाके में जहां उन्होंने कहा था कि वो पानी की टंकी लगवा देंगे। पानी की टंकी तो नहीं लगी, लेकिन एक मुख्य टंकी जरूर हुआ करती थी, वो भी अब खराब हो गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि हम नगर पंचायत का दर्जा दिला देंगे, लेकिन वो भी काम नहीं हुआ। नगर पंचायत का दर्जा भी उन्होंने नहीं दिलाया। हाँ, उन्होंने एक काम बहुत बढ़िया किया है विकास का, शायद ये जनता हमारे साथ है वो जानती होगी कि इस पूरे इलाके में 4.25 साल में रंगदारी, हत्या, गुंडागर्दी के मामले लगातार बढ़ गए हैं। जहां तक पानी की टंकियों की बात रही, हमने 5 पानी की टंकियां बनवाई हैं और भी प्रयासरत चल रहा है। जो ये आप नगर पंचायत का दर्जा दिलाने की बात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगने जा रहा है, उसमें इसका इंतजार हो रहा है, क्योंकि प्रमुख मुद्दा है जब ये गोमती नदी के पुल और ये तहसील भवन का सबका शिलान्यास हम करवाने चल रहे हैं, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के लिए तमाम योजनाएं ऐसी हैं जो शिलान्यास के लिए, उद्घाटन के लिए अटकी हुई हैं। उसमें प्रमुख जो ये नगर पंचायत का दर्जा था, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इसको हम यही घोषणा करेंगे। ये माननीय विधायक जी के साथ अध्यक्ष जिला पंचायत भाई पृथ्वीपाल यादव और हम मिले थे माननीय मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने वादा किया है। रही बात तो पानी की 5 टंकियां हमने लगवाई है।
लेकिन आज अगर आप हत्याओं की बात कर रहे हैं, पानी कितने में आता है? 5 टंकियां आपने लगवा दी। एक जो मुख्य टंकी तहसील की हुआ करती थी, जहां तक मुझे जानकारी और स्थानीय लोगों ने बताया है कि वो टंकी भी खराब होगी। पहले जहां पानी जाया भी करता था वो भी बंद हो गया। पानी कुछ देखिए, पूर्व में जिनकी सरकार थी, कुछ उनके लोग इसमें काम कर रहे हैं जो सरकार को बदनाम करने के लिए, उन्हीं का आधिपत्य इस पे चल रहा है। चौकिया में एक अबोध बालक की गला काटकर हत्या हुई। आए दिन रोड होल्डअप और रोडवेज बसों पे डकैती होती थी। आए दिन चांदा के पास बसें लूट ली जाती थी। अपराध हर सरकारों में होता था। कौन ऐसी नई बात, अपराध अगर नई बात होती तो थाने। विकास की कल्पना कानून व्यवस्था से अलग नहीं हो सकती। जब तक कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी, विकास की कल्पना बेमानी है। बीजेपी से सुशील त्रिपाठी जी हैं। सर, आप जरा बताइए, 4.25 साल में क्या विकास किया विधायक जी ने? 4.25 साल में वो तो विधायक जी के प्रतिनिधि ने ही खुद बता दिया क्या विकास किया है। हमें बताने की जरूरत है नहीं, उन्होंने क्या किया वो खुद उन्होंने बता दिया। बाकी आप जनता से पूछेंगे, यहाँ विकास के नाम पर जीरो है। कोई भी विकास कार्य, आज सड़कें आप अब खुद अपनी गाड़ी से निकलिए, पूरी विधानसभा में जाइए, सड़कें एक भी सड़कें नहीं बनी है। न शिक्षा की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 16 घंटे बिजली आनी चाहिए, आ रही है, लेकिन यहाँ की जनता बताएगी कितने घंटे बिजली आ रही है, कितने घंटे जा रही है, कितना काम हुआ है। विकास के नाम पे इस विधानसभा में लोगों को छला गया है। एक भी विकास कार्य नहीं हो गई, जनता ये आपको बताएगी। और महात्मा यादव जी, विकास के नाम पर आपने जनता को छला है। वाकई बताइए, बिजली कितने घंटे आती है? उसके बाद मैं जनता के पास जाऊंगा, फिर आपके पास आऊंगा। कितने घंटे बिजली आती है? देखिए, बिजली की व्यवस्था बीच में आज 4 दिन से कुछ गड़बड़ी है। जो कि जो हाई टेंशन तार है वो गिर पड़े थे। आज जेई ने जो है उस पे वो लिया है, सिट डाउन जो बोलते हैं। और विगत 4 दिन पहले बिजली जो है हम 16 घंटे, इस समय ग्रामीण अंचल में 14 घंटे और शहरों में 16 घंटे दे रहे हैं। विधायक साहब कह रहे हैं कि 16 घंटे, विधायक साहब के प्रतिनिधि 16 घंटे बिजली देने का वादा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बिजली दे रहे थे। बहरहाल मैं आपके पास आऊंगा, बसपा से सवाल लूंगा। सर, सारा ठीकरा उन्होंने आपके ऊपर फोड़ दिया और कहा कि आपने तो कोई विकास ही नहीं किया था, और आपने जो विकास नहीं किया वो विकास ये कर रहे हैं। 2007 में यहाँ से माननीय विनोद सिंह विधायक बने, पर्यटन मंत्री बने। जितना विकास आज़ादी के बाद से चांदा विधानसभा में नहीं हुआ था, लम्हुआ विधानसभा में सब विकास, आज तक जितना भी विकास हुआ है सब विनोद सिंह ने किया है, बाकी किसी ने नहीं किया। इसके लिए जनता साक्षी है, जनता से आप पूछ लीजिए, सारी जनता आपको। कानून व्यवस्था के बारे में थोड़ा। व्यवस्था, हत्या, छिनैती, यही यहाँ के जो है कानून व्यवस्था है। आप जनता से पूछिए, जनता बताइए। चलिए, विनय विक्रम सिंह जी, आपके पास में आऊंगा। जरा कानून व्यवस्था पे नजर डालिए। देखिए, कानून व्यवस्था पे तो विधायक जी के प्रतिनिधि ने खुद ही स्वीकार लिया कि यहाँ पर गुंडाई, भ्रष्टाचार, वो दबंगई बढ़ी है। अब इनका ये कहना हमारा और जगह से कम है या बसपा से कम है, तो मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि भैया है यही समस्या है, इससे निजात चाहिए। इसी विधानसभा में अभी कोयरीपुर में 2 व्यक्तियों की हत्या हो गई, एक व्यक्ति को धमकी मिल रही है। आपके विधायक जी, आपकी सरकार क्या कर रही है? चलिए, लम्हुआ विधानसभा क्षेत्र की जनता के पास अब चलेंगे। पहली रो से कौन बोलेगा? थोड़ा विकास के बारे में बता दीजिए। आपको तो 12 घंटे बिजली मिल रही होगी, इन्वर्टर की जरूरत नहीं, 14 घंटे में भी 4 बार कटती है और 2-2 घंटे गायब हो जाती है। हाँ, 2-2 घंटे गायब हो जाती है। यहाँ लम्हुआ से चलिए करे तक। प्रतिनिधि साहब तो कह रहे हैं कि 16 घंटे गाँव नहीं गया, सड़क नहीं बनी, 4 वर्ष हो गया गाँव नहीं जा सका। 4 वर्ष से लम्हुआ में निवास कर रहा हूँ। हाँ, ये सड़क ऐसी बनी हुई है, प्रसव वाली औरत होगी तो रास्ते में प्रसव हो जाएगा, इस तरीके की सड़क है। और बीमार आदमी जो है तो हाँ, ऊपर ही चला। हाल है। पहले रो, और कोई उधर से चलिए, आइए, हाल है सड़क का। बताइए। जहाँ तक विकास की बात है तो विकास की बात पे मैं पहुँचता हूँ। यहाँ के बहुत पूर्व में यहाँ के एक विधायक रहे थे शिवनारायण मिश्रा जी। उन्होंने जो भी विकास किया था, लम्हुआ का हॉस्पिटल आपको दिया था, थाना दिया था, सब कुछ दिया था। रही बिजली की बात, तो मैं जब से जवान हुआ हूँ लम्हुआ की धरती पर देख रहा हूँ, चाहे वो भाजपा के लोग रहे हों, चाहे वो बसपा के लोग रहे हों, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग रहे हों, यहाँ बिजली की व्यवस्था इतनी खराब है। कई बार लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल किया, लेकिन बिजली की व्यवस्था आज तक दुरुस्त नहीं हुई है। और हम लोगों ने इसकी आशा भी छोड़ दी है कि बिजली की व्यवस्था दुरुस्त भी होगी और रमजान जैसे महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार
हर जगह 14 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, लेकिन लम्हुआ विधानसभा में 6 घंटे से ज्यादा बिजली हम लोगों को नसीब हो ही नहीं रही है। पे बताइएगा, पहला बिजली व्यवस्था और कानून व्यवस्था। बिजली की व्यवस्था किसी भी सरकार में, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, कोई कितना भी कह ले किसी भी दल का, कभी व्यवस्था ठीक नहीं रही है, न रहेगी। बिल्कुल चमड़ा गई पूरी व्यवस्था। कानून व्यवस्था भाई हर जगह तो हो रही घटनाएं। माननीय विधायक जी ने केवल एक काम किया है, चारों तरफ गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, यहाँ तक कोटेदार तक को नहीं बख्शा गया। बिजली और कानून व्यवस्था ध्वस्त है यहाँ पर। ऐसे विधायक को लानत है, डूब के मर जाना। चलिए व्यक्तिगत नहीं, चलिए बताइए। कानून व्यवस्था पर विधायक जी के प्रतिनिधि ने एक बात कही कि और जगह भी ऐसी है, तो मुझे लगता है उनका ये स्वीकार करना कि और जगह भी ऐसी है, वहाँ हो ना हो यहाँ है, इन्होंने पुष्टि की। दूसरी बात, ये सत्ता नशीन है, ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं, ये इनके जिला पंचायत अध्यक्ष जी, इनके विधायक जी या इनके 5 विधायक हैं, सबकी बात में कर रहा हूँ, 20-20 राइफल लेकर चलते हैं। या तो ये खुद अपने प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं करते, या फिर ये खुद खौफ की दादागिरी और सौदागिरी करना चाहते हैं। दूसरी विद्युत की बात की, लंबुआ तहसील के जस्ट सामने पोल चरमराकर 4 साल से टूटा हुआ है। 100 दफा कहा गया, लिखा गया, मिला गया, कभी कुछ नहीं हुआ। चांदा चौराहे पर 11,000 का तार अक्सर टूट के गिरता रहता है, कभी कुछ नहीं होता है। तो क्या इसके प्रति इनकी जिम्मेदारी नहीं? चलिए आप। संतोष पांडे जी के प्रतिनिधि से ये पूछना चाहता हूँ कि बताएं, ये बता रहे हैं पापर घाट और धोपाप घाट, ये बार एड भी निकलवा रहे हैं पेपर में, क्या इनका दिया हुआ या इस सरकार में है? अगर इनका दिया हुआ है, इनके द्वारा पास कराया गया, तो ये बता दें इस समय धोपाप घाट किस स्थिति में उसका कार्य रुका है, किस स्थान पर रुका है, किस चैम्बर में रुका है, किस पोजीशन पे उस घाट का कार्य है, क्यों नहीं विकास का कार्य हो रहा है? चलिए, वो तो बीएसपी ने करवाया था 12। चलिए बताइए आप। मैं कहना चाहूँगा, हमारे सपा के प्रतिनिधि जी, हमारे जो दिया गरह मार्ग है और दुर्गापुर मार्ग है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, और लोग कहते हैं कि हम बना देंगे 4.5 साल में। अभी तक हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी भी हैं, इनका घर भी पड़ता है उधर, मगर अभी तक 4.5 साल में उनका सड़क नहीं बना, और जबकि ये जिला पंचायत रह चुके हैं, अभी तक सड़क बनने कार्यरत में है। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हम सपा प्रतिनिधि के पास जाएंगे, 2 इशू पे उनसे सवाल पूछेंगे। पहला बिजली और दूसरा कानून व्यवस्था को लेकर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सू का। लंबुआ विधानसभा क्षेत्र से सपा के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। सर, जनता ने बिजली, आप कह रहे हैं कि बिजली आप 18 से 16 घंटे दे रहे हैं, जनता कह रही है कि 14 घंटे में 4 बार कटौती होती है, अब वो 14 घंटे से भी कम हो गई है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। नहीं, 14 घंटे तो बिजली आ रही है, इसी क्षेत्र में हम भी रहते हैं। 14 घंटे आ जा रही है बिजली? पूछिए, उधर पूछिए। चलिए दूसरा सवाल मैं आपसे लूंगा। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सर, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हमने आपसे पहले भी बताया, आज भी बताया, कानून व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकार से ज्यादा बेहतर है। ना यहाँ कोई लूट है, ना हत्या है, ना डकैती है, कुछ नहीं है। व्यक्तिगत रंजिशन जो है, हत्याएं हो रही हैं, उस हत्याओं को रोकने में, जैसे हमारी आपकी व्यक्तिगत रंजिश की डकैती होती है, यहाँ पे छिनैती होती है, चोरी होती है, और इसके अलावा हत्याएं होती है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। हाँ, छिनैती जहाँ तक रहा छिनैती का सवाल, छिनैती जो है पूर्व की सरकार से कम हुई है इस बार। अगर पूर्व की सरकार में ज्यादा हुई है, आपकी सरकार में कम हुई है, तो आपने विकास कर दिया क्या? नहीं, हमने उस पर कंट्रोल किया है। रोडवेज बसें आए दिन लुटती थी चांदा के पास, मैंने कहा कि आए दिन तीसरा दिन भी नहीं जाता था। आपकी सरकार में जेल से रंगदारी मांगी जाती है? फिलहाल ऐसा मामला तो अभी प्रकाश में नहीं आया है। ऐसा मामला नहीं आया है सर। मैं यूपी के कई विधानसभा क्षेत्र में जा चुका हूं, और ऐसे कई मामले हैं कि जहां जेल में बैठा एक माफिया बाहुबली लोगों से, व्यापारियों से रंगदारी मांगता है और नहीं मिलने के बाद हत्या कर देता है। बहरहाल, मैं एक विधायक का यहाँ मुद्दा उठाऊंगा। सर, पास में अम्बेडकर नगर है, मेरी बात सुन लीजिए सर। ये पास में अम्बेडकर नगर है, अम्बेडकर नगर से एक टांडा विधानसभा क्षेत्र है, वहां से आप ही के विधायक है पहलवान साहब, आप जानते हैं ना, खुद को गब्बर मानते हैं।
इस तरह की विकास की बात करते हैं, खुद को गब्बर मानते हैं और कहते हैं कि अगर मैं एक बार फोन कर दूं तो एसपी के हाथ से फोन गिर जाता है। इस तरह की विधायक, इस तरह की समाजवाद की बात कर रहे हैं आप? वो उनकी अपनी व्यक्तिगत राय होगी और हर आदमी का, हर व्यक्ति का अलग अलग। अकबरपुर के जो विधायक हैं उन्होंने भी पुलिस वाले को धमकाया। इसके अलावा अंबेडकर नगर के एक और विधायक हैं जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने एसआई को धमकी दी। इस तरह के आपके विधायक हैं यहाँ पर? तमाम ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं। देखिए, आज इंटरनेट, बड़ी बड़ी हाईटेक मोबाइलें लोगों के पास हुई हैं। वो हम सरकार में हैं, कल दूसरे लोग सरकार में रहेंगे, परसों किसी एक लोगों की बाप की बपोती नहीं है। लेकिन आज हमारे जो युवा मुख्यमंत्री हैं श्रद्धेय अखिलेश यादव जी, आज सबसे ज्यादा विकास हमने किया है उत्तर प्रदेश में। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन मैं कानून व्यवस्था को विकास के दायरे से अलग होकर भी नहीं सोच सकता, ना ही देख सकता हूँ। जी बताइए। अभी आपने कहा कि गरय मार्ग जो है पे प्रसव हो जाता है। आप इनसे पूछ लीजिए किसकी देन है वो? भारतीय जनता पार्टी की पीएमजीएसवाई की सड़क है। कांग्रेस ने 22 सड़कें जो है अपने राज्य में, जब यहाँ के सांसद जब संजय सिंह हुआ करते थे तो उन्होंने 22 सड़कें पास कराई थी। और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के आज उन सड़कों पे पैसा क्यों नहीं मुक्त कर रही है? सर, मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी हत्या, लूट या फिर छिनैती की वारदात नहीं हुई है। अभी आपको मैं बताना चाहता हूं कि अभी कोयरीपुर में 2 मौर्या की हत्या हुई, 2 बनवालों की हत्या हुई, 2 यादवों की हत्या हुई, 2 हत्याएं, और एक अभी धमकी मिली है और वो भी बार बार उसको धमकी मिल रही है कि आप रंगदारी नहीं देंगे तो आपकी वो कर दी। अभी लेटेस्ट में 6 हत्याएं कोयरीपुर कस्बे में। व्यापारी सुरक्षित नहीं है, अपने को बिल्कुल असुरक्षित पलायन हो रहा है। आप कैराना और उसकी बात कर रहे हैं, कैराना यहाँ बनने जा रहा है कोयरीपुर में। चलिए सर, सपा सरकार दावा कर रही है और कह रही है कि पिछले 4.25 साल में यहाँ पर इस विधानसभा में कोई हत्या नहीं हुई है। अगर हुई है तो आपसी रंजिश की वजह से, रंगदारी तो बिल्कुल नहीं मांगी गई है और छिनैती तो हुई ही नहीं है। 10 हत्याएं हुई हैं इस विधानसभा में। कहिए तो नाम सहित बता दें आपको। ये देखिए, बता दिए सर, वो भी सुन ले हमारे प्रतिनिधि। धर्मेंद्र सिंह खसड़े, चलिए, धर्मेंद्र सिंह खसड़े पूर्व प्रधान, राजदेव यादव चांदा, रमाकांत मौर्य, घनश्याम यादव पखरौली, राम दशरथ पखरौली। कोयरीपुर में 3 हत्याएं। उसकी माँ अब भी जो है वहाँ पे है, हॉस्पिटल में है लखनऊ में, उसको भी गोली लगी, अभी बची हुई है। ये सब हत्याएं यहीं हुई हैं। हमारे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? उनका दायित्व नहीं बनता है, उनकी सरकार नहीं है, कौन करा रहा है इसको? वो तो कह रहे हैं कि आपके टाइम में ज्यादा होती थी, हमारे टाइम में कम हो रही, इसलिए हम कम क्यों करें? कह रहे हैं, क्या कहेंगे वो? एक तहसील भवन हमारे यहाँ बन रहा था, नेशनल हाईवे पे था, जिसको ले जाके अपने घर बनवा रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या करते हैं, उसको जनता बताएगी, जनता 2017 में बताएगी। कांग्रेस से विनय विक्रम सिंह जी, जरा आप ही थोड़ा कानून व्यवस्था के बारे में बता दीजिए। और वाकई क्या कि यहाँ पे कभी किसी से रंगदारी नहीं मांगी गई 4.25 साल में? नहीं, ये तो देखिए जनता के भी संज्ञान में रहे, तमाम पत्र पत्रिका के माध्यम से सामने आ रहा है। रंगदारी मांगी जा रही, हत्याएं हो रही हैं। अभी बसपा प्रतिनिधि ने नाम सहित गिना दिया है। यह कहना बेईमानी है। लेकिन ये चोरी, सीना चोरी, पता नहीं कैसे एक विधायक के प्रतिनिधि या सपा सरकार ये कहती है कि हमारे यहाँ औरों से कम हो रही है। ये बात हमारे हजम के परे है। रही बात विकास की, भाई साहब, तो विकास के मामले में मैं ये बता दूं कि यह हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश का जानता होगा कि कांग्रेस की सरकार के जमाने में जो तार लग गए, जो खंभे लग गए, जो ट्रांसफार्मर लग गए, उसके बाद न सपा ने किया न बसपा ने किया। तो राम रहीम की जोड़ी उत्तर प्रदेश को खा गई है। उत्तर प्रदेश जब तक इस राम रहीम की जोड़ी से मुक्ति नहीं पाएगा, तब तक उत्तर प्रदेश का भला होना नहीं। बातें चाहिए आप जितनी करवा लीजिए। चलिए, अब एक बार फिर से जनता के पास चलेंगे। सर, आप बताइए, आप इतनी देर से हाथ उठा रहे हैं, बताइए। हम समाज के, पूरे समाज के लोग बैठे हुए हैं, हर जात समुदाय के लोग, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। पहली बात, आजादी के बाद, आजादी से पहले कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस सरकार ने पूरा यहाँ विधानसभा में 1 पैसे काम नहीं किया। न बिजली थी, न पेयजल की समस्या थी, न ग्राम नदी किनारे कोई भी समस्या न था। अनिल पांडे प्रथम विधायक हुए सपा के, उन्होंने 260 विद्युतीकरण पूरे विधानसभा में कराया। उसके बाद 10,400 हैंडपैप दिलाया और 14 इंटर कॉलेज, 14 डिग्री कॉलेजों को 60-60 लाख रुपया दिया और तमाम सड़कें बनाए, नदी के किनारे के सारे समर्थ गांव बनाए और सबसे ज्यादा विकास कार्य किया। पहला विधायक थे। उसके बाद बसपा कार्यकाल में
5 रुपए प्रति मैंने अस्पतालों में हो गया था मैंने मरीजों के लिए, जो सपा सरकार 2 रुपया किया। और उसके बाद नहर के पानी फ्री किया गया, नहर के पानी फ्री किया गया। और बीजेपी के कार्यकाल के भी लोग थे सपा के पहले, वो भी बीजेपी के कार्यकाल वाले कुछ नहीं किया, 2 बार विधायक थे। अनिल पांडे थे पहले विधायक हुए, 100% काम किए। रही बात अगर विकास की, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके पहले हम लोगों को पता ही नहीं था कि विधायक जी होते कैसे हैं और रहते कहाँ हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि संतोष पांडे एक ऐसे विधायक हैं जिनके किचन तक, जिनके बाथरूम तक घुस के लोग बात करते हैं, अपनी समस्याएं रखते हैं। इसके पहले बसपा के हुए, भाजपा के हुए, सब हुए। हम लोग जाते थे तो कोई गेट पे कुत्ता बांध दिया, कोई लखनऊ भेज दिया। अभी आरोप लगा रहे हैं गरैल लंबुआ मार्ग, ये प्रधानमंत्री सड़क की योजना है। कांग्रेस सरकार में संजय सिंह सांसद थे, उन्होंने जिले में 22 सड़कें दिए थे। और जब सरकार चली गई कांग्रेस की, जब से बीजेपी की सरकार आई, तब से एक भी पैसा उस पर दिए नहीं, काम हुआ नहीं। पृथ्वीपाल यादव जी कांग्रेस में जाने वाले, हम जाने वाले नहीं है। सड़कें यहाँ पे बहुत ही दिक्कत है। सड़कें जान लीजिए, जितनी भी लिंक मार्ग है हमारे, अगर वो रिपेयर हो जाते तो ज्यादा अच्छे थे। 4.25 साल में कहीं रिपेयरिंग नहीं हो पाई है मेरे ख्याल से। लंबुआ बिजली कटौती मुक्त है, यहाँ पे 2-3 घंटे कुल बिजली आती है। और सुनिए, एक मिनट छोड़ दीजिए, यहाँ पे ज्यादा जितना विकास हुआ है, टोटल शिवनारायण मिश्रा कांग्रेस विधायक थे, उनके द्वारा हुआ है। उसके बाद आज तक कोई विकास का काम नहीं हुआ है। जब मतलब बहुजन समाज पार्टी की पिछली बार सरकार बनी तो लाइन लाडर जो है सही था। तो इस सरकार में कर्मचारी अधिकारी बेलगाम हो जाते हैं। मैं सपा और बसपा वालों से पूछना चाहता हूँ कि आज 4.5 साल के कार्यकाल में क्या कोई कमीशन नहीं लिया गया, और लिया गया तो सड़कें क्यों टूट गई? सर, 2017 में अगर जनता आपके लिए ईवीएम का बटन दबाए तो क्यों? देखिए, आप विधानसभा स्तर की बात आप कर रहे हैं, प्रदेश स्तर की बात भी हम बताएंगे, उसमें एक अनुमति लेके आपसे कहेंगे। और आज जो आप देख रहे हैं, हमने सड़कों के माध्यम से, चाहे आप मॉडल स्कूल देख लीजिए, चाहे ITI कॉलेज देख लीजिए, चाहे समाजवादी जो हम या मेडिकल कॉलेज जयसिंहपुर में बना रहे हैं, और उसके बाद जो है ये अस्पताल आप लम्हुआ का देख लीजिए, 60 बेड का महिला अस्पताल हम लोगों ने बनवाया। और आज स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क, सबके माध्यम से समाजवादी पार्टी इतना विकास, आज दुनिया के अंदर दूसरा IT सिटी बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया है, जो देश के अंदर दूसरी IT सिटी बनी है, जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज मेट्रो सिटी आप देख लीजिए, मेट्रो सिटी के मामले में हम तेजी से काम कर रहे हैं। आज अपने संसाधनों से आगरा से लखनऊ तक 8 लेन की सड़क हम बनाने जा रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, गिनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। समाजवादी पार्टी के पास विकास के नाम पे वोट मांगने के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी मुख्तार के मामले में कहा कि हम अपराधियों को लेकर समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनाना चाहते हैं। उन्हें भरोसा है, उन्होंने काम किया है, विकास किया है, अपने विकास के भरोसे के नाम पर जनता के बीच में वोट मांगना चाहते हैं और विकास के भरोसे के साथ उतरना चाहते हैं। हमने आज सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी में नौजवान समाजवादी पार्टी के साथ है। माननीय मुख्यमंत्री युवा हृदय सम्राट अखिलेश यादव का कायल है नौजवान। आज नौजवान जो है अखिलेश यादव की तरफ देखता है। आज कन्या विद्याधन, लैपटॉप, बेरोजगारी भत्ता, आज 108, 102 तमाम ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनको गिनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। आप खुद जानते हैं, मीडिया से हैं, हमको बताने के लिए। कानून व्यवस्था के बारे में भी जरा बता दीजिए, विकास का वो भी पार्ट है। देखिए, कानून व्यवस्था के बारे में, कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस को हाईटेक बनाने का काम किया है। आज आधुनिकीकरण करके वो तो बढ़िया असलहे मंगा रहे हैं। अभी बड़ी बड़ी गाड़ियां उन्होंने देने का काम किया। अभी जो मोटरसाइकिलों को ज्यादा से ज्यादा मोटरसाइकिलें देने का काम, धमकी भी दिलवाने का काम किया पुलिस वालों। देखिए, धमकी तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसे सरकारें आई हैं जो बदले की भावना से काम करती हैं। हम तो बदले की भावना से मैं तो कहता हूँ सारी सरकार भ्रष्ट है, लेकिन आप तो कम से कम अच्छे होते हैं। हम तो अच्छे है ही हैं, हम तो अच्छे है ही हैं। हम तो काम के भरोसे, हमने काम किया है, अच्छा काम किया, अच्छे काम के भरोसे समाजवादी पार्टी दोबारा सरकार बनना चाहती है। सुशील त्रिपाठी जी, बीजेपी से आप हैं और बीजेपी को क्यों चुने जनता? बीजेपी को जनता क्यों चुने, इसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि सरकार जब से मोदी जी ने बनाई है, आप केवल लंबुआ विधानसभा की बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री दीनदयाल उपाध्याय योजना के लिए 61 करोड़ रुपए यहाँ के विद्युतीकरण के लिए आया है। 5 करोड़ की जो लंबुआ कस्बा जिससे आप आए होंगे, दोनों तरफ इतना पानी व्यापारियों के सामने भरा रहता, इंटरलॉकिंग का काम कराने का काम किया है। 24 करोड़ की कुथरा से थातो बुरैनी की सड़क बनाने का काम किया है।
22 सड़कें इंटरलॉकिंग की सांसद ने कराने का काम किया है। मोदी सरकार ने 72 योजनाएं मोदी जी ने लॉन्च की है। फसल बीमा लॉन्च किया है, मुद्रा योजना जिसमें रोजगार और बेरोजगार लोग लोन ले सकते हैं। ऐसी महत्वपूर्ण 72 योजनाएं लॉन्च की हैं जो कि हम लोग जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं। मोदी सरकार के जो 2 साल हुए हैं, 60 साल जिन लोगों ने लूटा है, प्रदेश की सरकारों ने, एक कभी ये आए कभी उन्होंने लूटा।